बहुत ही हीट वेव वाला जो है जिला रहा है और यहाँ पे दिनों दिन लगातार जल संकट की समस्या काफ़ी उत्पन्न हो रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे जिला में पीएचडी डिपार्टमेंट पूरी तरह से निकम्बी डिपार्टमेंट है। पीएचडी का एक भी अधिकारी को यह मतलब नहीं है कि गांव में नल जल की जो समस्या उत्पन्न हुई है हम उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। एक अगर मोटर जल जाता है किसी गांव में, उसको बदलवाने के लिए स्थानीय विधायकों को पसीना छूटता है। इसलिए हमने जिलाधिकारी से मांग किया है कि जिलाधिकारी महोदय, सरकार ने सभी पंचायती राज के नल जल योजनाओं को टेक ओवर किया। टेक ओवर करने के बाद गया जिला में कौन कौन ऐसे पंचायत हैं जहां पे पीएचडी ने नल जल योजना की मरम्मती की। हमने स्वयं आज से 2 साल 2.5 साल पहले लगभग 17 पंचायतों के 163 वार्ड गांव टोलों, जिसमें बोधगया प्रखंड का 3 पंचायत जिसमें 9 वार्ड, टनकुप्पा प्रखंड का 5 पंचायत जिसमें 65 वार्ड टोला, फतेहपुर प्रखंड के 9 पंचायत जिसमें 89 वार्ड की सूचना हम लोगों ने दिया था सरकार को कि यहाँ नल जल योजना नहीं हुई है। आज तक 3 वर्ष बीत गए, सरकार के निकम्मेपन से आज तक इतने गांव में नल जल योजना की शुरुआत नहीं की जा सकी। टेंडर प्रक्रिया 2 साल बीत गए। टेंडर प्रक्रिया जो है 2 साल करीबन बीत गए हैं। हमारे पास टेंडर कब निकला है उसकी पूरी हमारे पास फाइल है। 2 साल बीत जाने के बाद भी टेंडर ओपन नहीं हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार पेयजल के मामले में कितना गंभीर है। सरकार के मंत्री पेयजल मामले में कितना गंभीर है कि टेंडर होने के 2 साल बाद भी आज तक उन गाँव में नल जल योजना की शुरुआत नहीं हो सकी। आज संपूर्ण गया जिले में, चाहे वह मांझी समाज का गांव हो, पासवान समाज का गांव हो, रविदास चौधरी का गांव हो, अकलियत का गांव हो, पिछड़े का गांव हो, ऊंची जाति का गांव हो, जो पहाड़ी के तराई में रहते हैं, आज भीषण जल संकट से वह जूझ रहे हैं। हमने स्वयं अपने विधानसभा का लगभग 60 से 70 चापाकल रिपेयरिंग का हमने जिलाधिकारी के माध्यम से पटना ऑफिस पीएचडी को हमने हैंडओवर किया है। आज तक उसकी रिपेयरिंग नहीं हो सकी है। हमारा सवाल भारत सरकार के उन मंत्रियों से भी है, जिला के उन मंत्रियों से भी है, प्रेम जी से है, संतोष जी से है, कि आप लोग जल संकट पे आपात बैठक जिला में क्यों नहीं बुलाया। क्या गया जिला के सभी स्थानीय विधायक इस लायक नहीं हैं अपनी बात सरकार के मंत्रियों के सामने जल संकट पे रख सकती है? इसकी जरूरत नहीं समझते हैं लोग। हम जिलाधिकारी से मांग करते हैं कि अविलंब जल संकट पे प्रभारी मंत्री के नेतृत्व में एक बैठक हो, टेंडर तुरंत ओपन हो और सब पूरे जिला में जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है इसका तुरंत निष्पादन हो। वैसे गांव आप जाएंगे, गुरपा चले जाइए, आप पहाड़पुर चले जाइए, आप महनपुर चले जाइए, बाराचट्टी चले जाइए, आमस चले जाइए, ये सब जगह एक भी जो है गांव में चापाकल नहीं चल रहा है। टेंडर आप देखेंगे, टेंडर, ये सारा टेंडर निकला हुआ है। आप सभी पत्रकार साथियों से आग्रह है
कि आप देख सकते हैं कि ये कब कब टेंडर निकला है और कितने वर्ष बीत गए टेंडर हुए, लेकिन आज तक इसका निष्पादन सरकार के द्वारा नहीं हो सका और सरकार गरीबों को उसी हालात में छोड़ दिया है कि भाई इनको पानी मुहैया नहीं करा सके। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करते हैं कि अगर नल जल योजना का टेंडर हुआ है तो अविलंब गांव में शुरुआत की जाए। वैसे पीएचडी के निकम्बे अधिकारी जिनको स्थानीय विधायक के द्वारा बार बार ये कहा गया कि आप टनकुप्पा के रविदास टोला में चले जाइए, नल जल योजना आज तक चला ही नहीं। ऐसे बोधगया विधानसभा का कितने ऐसे दलितों के गांव हैं जहां पे नल जल आज तक लगा है और शुरू ही नहीं हुआ, फेलुअर है, लेयर नीचे जा रहा है। कोई सरकार को इससे चिंता नहीं है। हम मांग करते हैं गया जिला के उन सभी मंत्रियों से, भारत सरकार के मंत्रियों से जो इस जिला से प्रतिनिधित्व करते हैं, कि क्या यह आपकी जिम्मेवारी नहीं है कि गरीबों को शुद्ध पानी मिले, गरीबों के गांव में नल जल योजना ठीक हो। आपको यह चिंता है कि दलितों को आरक्षण समाप्त हो जाए, यह चिंता नहीं है कि गरीबों के गांव में पानी कैसे व्यवस्था की जाए। इसलिए हमने जो है आज बुलाया था और बोधगया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है। यहाँ से बोधगया थाना से होते हुए कि कौन धार्मिक रंग देता है और कौन नहीं देता है उससे हमें मतलब नहीं। मुझे मतलब है कि अगर देश पे किसी ने प्रहार किया है, अगर उसने हमको 25 को मारा है, तो नरेंद्र मोदी को ये चाहिए कि जनता ने आपको मैंडेट दिया है, मोदी जी और अमित शाह जी, 25 के बदले तुम पाकिस्तान में जाके या आतंकवादियों को 2500 आतंकवादियों को मारो, तब न तुम्हारी बहादुरी होगी। देश में तरह तरह की बात करना कोई बहादुरी नहीं है, प्रहार करना बहादुरी है। जब आप प्रहार करेंगे तो शायद देश का कोई ऐसा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं होगा, कोई ऐसी मां नहीं होगी जो अपने सपूत को, अपने पुत्र को देश की रक्षा में भेजने को तैयार नहीं होगा। करके तो देखो, इतिहास का पन्ना उठा के देखिए। यही नरेंद्र मोदी जी के समय में संसद पे हमला हो गया, पुलवामा हमला हो गया, पहलगांव हमला हो गया, 25 हमलाएं हुई है अभी तक। आपने नोटबंदी लाया, बोला हम कमर तोड़ रहे हैं। किसने रोका है आपको बदला लेने के लिए? तमाम देश के सारे जाति धर्म के लोग आपके साथ खड़े हैं। हिम्मत है तो जल्दी से बदला लो। इस घटना के विरोध हो गई ये फैसला आज क्यों? पुलवामा में 100 हमारे फौजी मारे गए, ये घटना आज, ये फैसला आज क्यों? ये फैसला पहले क्यों नहीं ले गई? पहले उनकी कमर क्यों नहीं तोड़ी गई? सवाल तो ये है ना, जनता तो पूछेगी ना देश का, ये फैसला पहले क्यों नहीं ली गई? पूरे देश के सभी जनता ने, सभी जाति धर्मों ने सरकार को खुली चुनौती दिया, मतलब छूट दिया है कि 25 का बदला 25 आतंकवादियों, 2500 आतंकवादियों से आप लीजिए। किसने रोका है? और ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। लाश पे राजनीति नहीं होती हिंदुस्तान ऐसे देश में। बदला लेना चाहिए ना। आज प्रधानमंत्री है जिन्होंने कभी नीतीश कुमार को पगला कहा करते थे, वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने पूरे देश में ये घूम घूम के कहा कि बिहार का मुख्यमंत्री देश को शर्मसार किया। वैसे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर आप आ रहे हो बिहार, तो आपको दिल से स्वागत है। सर, क्या राष्ट्रीय जनता दल एक सामाजिक न्याय की पार्टी है और राष्ट्रीय जनता दल कभी भी किसी जाति धर्म की राजनीति नहीं करती। राष्ट्रीय जनता दल कभी विकास का बाधक नहीं होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने ही पूरे देश को आईना दिखाया कि नौजवानों को नौकरियां देनी पड़ेगी।
तो फॉर्म भरने वाले को जाति और धर्म देखी गई थी क्या? कौन जाति के लोग फॉर्म भर रहे हैं तो नहीं देखा गया। अगड़े लोग भी नौकरी लिए, पिछड़े लोग भी नौकरी लिए, अकलियत के लोग भी नौकरी लिए। रह गई बात, सबसे बड़ा अगर चिंता का कोई विषय है तो ये है कि लोकतंत्र कमजोर क्यों हो रहा है, जनता के वोट से चुने हुए जनप्रतिनिधि कमजोर क्यों हो रहे हैं।